बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है गुड़म्बा। कुछ लोग इसको गुड़म्बा के नाम से जानते हैं, कुछ इसको कैरी की खट्टी मीठी चटनी कहते हैं, कुछ इसको कैरी का मुरब्बा कहते हैं और कुछ लोग इसको लौंजी भी कहते हैं। इसको डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है। आज मेरे स्टाइल से इसको बनाना सीखिए। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। आधा किलो कैरी, 1 पाव शक्कर और 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें, पिंच नमक, 3 लहसुन के जवे और ये मैंने साबुत रखे हैं, 1 टीस्पून कलौंजी और जर्दे का रंग। चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन के अंदर इतना पानी ले लूँगी कि कैरियाँ आराम से डिप हो जाएं। मैंने कैरी को छील के इसको लंबे लंबे पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। जब इसका देखें कैरी में एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको पानी को फेंक देंगे। ये भी एक वजह है। इसकी वजह पानी फेंकने की ये है कि जब हम इसको पकाते हैं तो इसके शक्कर की क्वांटिटी आधी हो जाती है, वरना कैरी इतनी खट्टी होती है कि अगर हम आधा किलो कैरी लेंगे तो हमें इसमें आधा किलो ही शक्कर यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप इसका पानी फेंक देंगे तो फिर आप इसको 1 पाव शक्कर के अंदर ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए मीठा हमेशा घी में बनाया जाता है, इसलिए मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून भर के घी लिया। इसमें साबुत लहसुन के जवे और 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें और साबुत लहसुन के जवे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब ये इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसके बाद जो मैंने कैरी को उसका पानी फेंक दिया था और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इतनी कैरी हो गई थी कि सॉफ्ट हो गई थी और 1-2 उबाल करके हम उसका पानी फेंक देंगे। और अब हम इसके अंदर इसको बघारेंगे। देखिए अब मैं इसको साबुत मिर्चों और लहसुन के साथ मैं इसको बघार दिया है मैंने कैरियों को। अब इसके अंदर मैं 1 कप के करीब पानी शामिल करूंगी ताकि ये और जो आधी कच्ची रह गई हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। हम इसको बिल्कुल फुल डन नहीं करेंगे। अगर हम इसको फुल डन करेंगे तो जब हम चाशनी के साथ इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही एकदम घुट जाएंगी, साबुत साबुत आपको कैरी नज़र नहीं आएगी। इसलिए हम इसको 1 कप के करीब पानी डाल के इसको हम इतना पकाते हैं कि ये और टेंडर सॉफ्ट हो जाए। तो फिर अब देखिए मैंने इसके अंदर 1 पाव के करीब चीनी शामिल कर दी है। अब मैं इसको चीनी के मेल्ट होने तक ढक कर पकाऊंगी, कम से कम 5 से 10 मिनट। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है और अच्छी सी हमारी चाशनी में कैरी पक रही है, मगर अभी ये पकी नहीं है, इसलिए मैं इसको और पकाऊंगी। इसके अंदर मैंने पिंच सॉल्ट शामिल कर दिया है और जर्दे का रंग मैं इसका अच्छा सा कलर आने के लिए डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो डालें और अगर आपका दिल ना चाहे तो आप इसको मत डालिए। जब चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी तो वो खुद ही अपने इतना अच्छा उसका कलर आ जाएगा, मगर मैं और ज़्यादा अच्छा कलर दिखाने के लिए इसमें जर्दे का रंग इस्तेमाल करती हूँ। मैंने 1 टीस्पून इसमें कलौंजी शामिल कर दी है। अब मैं इसको ढक कर और पकाऊंगी 5 मिनट। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि जब ये इसमें इतनी चाशनी बचे तो आप चूल्हे को ऑफ कर दें। अगर हम इसको बिल्कुल चाशनी इसकी हम ड्राई कर देंगे तो जब ये पक के ठंडी होगी तो ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगी और चीनी की वजह से बिल्कुल कड़क हो जाएगी। जब इसमें इतनी चाशनी बाकी रह जाए तो आप इसके चूल्हे को बंद कर दें। ये बिल्कुल पककर रेडी हो चुकी रेसिपी गुड़म्बे की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी या मेरी टिप्स या मेरी सजेशन अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए और कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।